हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी और सौरमंडल से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि पृथ्वी का घूर्णन क्या है, पृथ्वी का परिक्रमण क्या है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, ग्रहों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, पृथ्वी की धुरी झुकी क्यों है, सौरमंडल का भविष्य क्या है, तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों की मृत्यु कैसे होती है, पृथ्वी का वायुमंडल किन परतों से बना है, ओजोन परत क्या है और इसका महत्व क्या है, पृथ्वी का अक्षांश और देशांतर क्या दर्शाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पृथ्वी का घूर्णन क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जिसे घूर्णन कहते हैं। यह एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। घूर्णन के कारण दिन और रात का निर्माण होता है तथा सूर्य, चंद्रमा और तारों का उदय अस्त प्रतीत होता है। यह गति भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। पृथ्वी का परिक्रमण क्या है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लगभग 365.25 दिनों में करती है। इस गति के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। परिक्रमण के साथ पृथ्वी का अक्ष झुका होने से दिन रात की लंबाई में परिवर्तन होता है। इसे वार्षिक गति कहा जाता है। ग्रहों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? सौरमंडल के ग्रहों को 2 वर्गों में बांटा गया है। भीतरी ग्रह यानी स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं, तथा बाहरी ग्रह यानी गैसीय ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। भीतरी ग्रह चट्टानी और छोटे हैं, जबकि बाहरी ग्रह विशाल और गैसों से बने हैं। पृथ्वी की धुरी झुकी क्यों है? पृथ्वी की धुरी लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके निर्माण के समय किसी बड़े पिंड के टकराने से ये झुकाव हुआ। इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बनती हैं और दिन रात की लंबाई में परिवर्तन होता है। इसे वार्षिक गति कहा जाता है। सौरमंडल का भविष्य क्या है? वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि लगभग 5 अरब वर्षों बाद सूर्य का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा और वो लाल दानव बनकर फैल जाएगा। इस दौरान बुध, शुक्र और संभवतः पृथ्वी भी नष्ट हो सकते हैं। अंततः सूर्य सफ़ेद बौना बन जाएगा और सौरमंडल धीरे धीरे ठंडा व अंधकारमय हो जाएगा। तारों का निर्माण कैसे होता है? तारे गैस और धूल के विशाल बादलों यानी नेब्यूला से बनते हैं। जब ये बादल अपने गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ते हैं तो उनके केंद्र में तापमान और दाब बढ़ता है। अंततः नाभिकीय संलयन प्रारंभ होता है, जिससे प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही एक नए तारे का जन्म है। तारे अपने जीवन काल में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हैं और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तारों की मृत्यु कैसे होती है? जब किसी तारे के केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है तो वो संलयन की नई प्रक्रियाओं में प्रवेश करता है। छोटे तारे सफ़ेद बौने बन जाते हैं, जबकि बड़े तारे सुपरनोवा विस्फोट करते हैं। बहुत विशाल तारे अंततः ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे में परिवर्तित हो जाते हैं। यह मृत्यु नए तारों और ग्रहों के निर्माण में सामग्री प्रदान करती है। पृथ्वी का वायुमंडल किन परतों से बना है? पृथ्वी का वायुमंडल 5 प्रमुख परतों से बना है: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। इनमें से क्षोभमंडल में मौसम बनता है, समतापमंडल में ओजोन परत होती है, जबकि आयनमंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। ओजोन परत क्या है और इसका महत्व क्या है? ओजोन परत समतापमंडल में स्थित है और यह सूर्य की पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। इससे पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है। यदि ये परत ना हो तो पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण जीवों के डीएनए को नष्ट कर सकता है।
ओजोन क्षय एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। पृथ्वी का अक्षांश और देशांतर क्या दर्शाते हैं? अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण दूरी दर्शाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम दूरी बताती हैं। इनसे पृथ्वी पर किसी स्थान की सटीक स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है, जो मानचित्र और नेविगेशन में आवश्यक है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? जोहानस केपलर ने 17वीं शताब्दी में ग्रहों की गति के 3 प्रसिद्ध नियम बताए। उन्होंने बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। ग्रह की गति कक्षा के अलग-अलग हिस्सों में अलग होती है और ग्रह की कक्षा का काल उसके सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है।